नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंचायती राज सिस्टम की। और जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार की बात करें, हमारी प्रदेश सरकार की बात करें, उन्होंने इस सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि देश भर की बात करें तो देश भर में जो है ये सिस्टम पहले से लागू था और कई तरह के जो है रिफॉर्म्स जो है हमें समय समय पर देखने को भी मिलते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद जो है ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। और फाइनली जो है टेन्योर की बात करें तो टेन्योर डीडीसी चेयरपर्सन्स की बात करें पर्टिकुलर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। तमाम पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ भारत भूषण जी हैं, डीडीसी चेयरपर्सन हैं। इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, अचीवमेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और क्या बदलाव की आवश्यकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं डेली एक्सेलशियर का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप लोग जहाँ मेरे ऑफिस में आए और जो आपने खर्चा जाहिर किया है कि आप पीआरआई सिस्टम में झांकेंगे, देखेंगे जहाँ क्या अचीव किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस तरह से सबसे पहले आपकी बात करते हैं, आप एमएलए रहे, नॉमिनेटेड पंच रहे, तो काफ़ी अनुभव है आपके पास। और जिस तरह से अब डीडीसी के चेयरमैन के नाते जो है आपने काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पावर्स की बात करें, फंड्स की बात करें, कहीं ना कहीं जो है ये एक गैप हमें देखने को मिला। किस तरह से इस गैप को जो है फुलफ़िल किया गया? क्या कदम जो है गवर्नमेंट को उठाने चाहिए जब नई बॉडी आए, एटलीस्ट उनको जो है लाभ मिल सके? ये आपने ठीक कहा कि मैं जब मेरा शुरुआती समय था एज ए पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते, तो मुझे एक मौका मिला नॉमिनेट पंच बनने का। तब गवर्नर रूल था, ये जम्मू कश्मीर में टर्माइल था, तो एक बार नॉमिनेट पंच बने। 2 साल वो काम किया। उसके बाद 2008 में मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका मिला और मैं एमएलए जीता। 6 साल मैं एमएलए रहा। उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता बने रहे, काम करते रहे। तो एक समय आया जब जिला परिषद के चुनाव आए तो मुझे संगठन ने, मेरी पार्टी ने मुझे बलवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ाई और जम्मू डिस्ट्रिक्ट का मुझे चेयरमैन भी बनने का मौका मिला। मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे जो समय मिला। जहाँ तक आपने बात की कि पंचायती राज सिस्टम, तो मैं थोड़ा सा इसके पीछे जाना चाहूँगा। पंचायती राज सिस्टम जैसा कि आप भी जानते हैं बहुत पुराना ये सिस्टम होता रहा है। क्योंकि पहले की जो पंचायतें थी 47 से पहले की, तो उसमें कोई डेवलपमेंट का ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं था। लेकिन जो देहात में, गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं आपस में, तो उनको निपटारा करने के लिए पंचायतें बनती थी, लोगों का समूह बना रहता था। लेकिन समय के बदलाव के हिसाब से जब सरकारें आई, डेमोक्रेसी आई, तो उसमें रूरल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट भी बना। तो उनका साथ जो है पंचायतों के साथ रहा और पंचायतों के जिम्मे डेवलपमेंट का काम जो है शुरू हुआ है। लेकिन इस दौर की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हमारी जो रिसेंटली पंचायतें ख़त्म हुई हैं, इनका चुनाव हुआ था 2018 में। 2018 में ही केंद्र से एक योजना आई, जल जीवन मिशन। ये बहुत बड़ी योजना थी और उसकी निशानदेही के लिए पंचायतों को जिम्मे दिया। और हर पंचायत, हर सरपंच ने अपने इलाके में कहाँ पानी की कमी है, नए ट्यूबवेल या जो ट्यूबवेल है उनको ऑगमेंटेशन करने की बात हो, या कहीं डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, कहीं और कोई ज़रूरत हो, तो वो पंचायतों ने आइडेंटिफाई किए और वो प्लान बना। और मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो 1237 करोड़ का प्लान जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का पंचायतों ने बनाया। ये बहुत बड़ी बात थी जी। इतना तो किसी सरकार को भी समय नहीं मिलता। आज वो समय, आज जो मिशन है वो कंप्लीट होने वाला है। अभी थोड़ी रुकावट है बीच में, वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन पंचायतों की जिम्मेदारी बहुत थी। लेकिन उसके बाद जो 3 टियर सिस्टम हमारा जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, ये भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब 2020 में लाल किले की प्राचीर से जब ये अनाउंस किया था
कि जम्मू कश्मीर में 3 टियर सिस्टम जो है मैं लागू करूँगा, बिल्कुल क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ये 65 से चलता आ रहा है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर में कोई एक ही पंचायत का चुनाव होता था तो उसी से चलता था, कोई ब्लॉक समिति नहीं बनती थी, जिला परिषद नहीं बनती थी। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी और आज के हमारे जो एलजी महोदय हैं, राज्यपाल महोदय, उनकी बदौलत यहाँ पर चुनाव हुए डीडीसी के और यहाँ परिषदें बनी। जी, परिषदें बनी, लेकिन जो परिषदों को अधिकार देने चाहिए थे वो परिषदों को अधिकार नहीं मिले। जी, तो उसमें बहुत लिमिटेड रोल जो है परिषदों को मिला है। सर जिस तरह से अगर हम बाहरी राज्यों की बात करें तो बाहरी राज्यों में ये जो सिस्टम है ये पहले से है और वहाँ पर जो है काफ़ी सशक्त है और वहाँ पर जो है काफ़ी पावर्स भी दी गई हैं और जिस तरह से फंड्स की बात करें काफ़ी संख्या में जो है फंड्स भी दिए गए हैं ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट करें और वहाँ पर हमने ये भी देखा है कि उनके पास अपने रिसोर्सेज भी हैं और वो अपने फंड्स जो है वो जनरेट भी करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर रिसोर्सेज की भी कमी है और कहीं ना कहीं जो पावर्स दी गई वो ना के बराबर है। तो किस तरह से जो है डेवलपमेंट की जाए, किस तरह से जो है आपको हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा अपने टेन्योर में? मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार मौका मिला पुणे में। पूना की जो हमारी ज़िला परिषद है वो रिचेस्ट ऑफ द कंट्री परिषद है। उसका अपना जो सालाना उनकी जो इनकम है लगभग 900 करोड़ है और इतना ही उनको सरकार से भी मिलता है। जी, तो उनको बहुत बड़ा ऑफिस है उनका और जितने भी सेक्टोरियल ऑफिसर्स हैं, सुबडन रैंक के जो जितने भी अफसर हैं वो सारे उनके एक ही वन रूफ का उनका ऑफिस है, वहीं पर सारे बैठते हैं। सारा सिस्टम जो है उनसे ऑपरेट होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें ये बताया गया था कि पहले बार है ये, तो आस्ता आस्ता ये इम्प्रूव होगा, लेकिन हुआ नहीं। जो 2021 में तय किया गया था वो आज 25-26 भी आ गया, वही चल रहा है। अलबत्ता इसमें जो हमारी रियासतें हैं, मुझे पिछले साल पंजाब में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर रहने का मौका मिला 1 महीना इलेक्शन के दौरान। तो मैंने वहाँ से लोगों से पूछा कि आपकी पंचायतें कैसे चलती हैं, आपके यहाँ डीडीसी बीडीसी कैसे चलती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर एक एक पंचायत को 15 एफसी से, जब उससे पहले 14 एफसी से 1-1 करोड़ रुपया, इवन उससे भी ज़्यादा एक एक पंचायत को मखसूस रकम आती थी जी। उससे उनको जगह ही नहीं मिलती थी कहाँ उनको पैसे लगाने हैं। लेकिन चूंकि हमारी ड्यूटी बनने के बाद हमें वो 14 एफसी का या 15 एफसी का पैसा बंद हो गया जी। और अपनी जो पंचायतें हैं वो हैंड टू माउथ हो गई। सिर्फ 23 लाख रुपया दिया जाता था। 23 लाख में 4 गांव हैं, 5 गांव हैं, 2 गांव हैं बड़े बड़े, तो उसमें क्या होता था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमारे PRIs ने, BDC ने और DDC ने जॉइंटली हमारा जो सिस्टम है इसने काम किया है, अगर थारोली आप उसको देखेंगे, उसको विजिट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना अच्छे काम मखसूस थोड़ी सी रकम से भी किए हैं। तो इसी तरह से हमारा जो BDC है, ब्लॉक समिति है, उसको 25 लाख दिया जाता था। अब मेरा बलवाल ब्लॉक का जो BDC है उसको 25 लाख मिलता था। 24 पंचायतें हैं, वो 1 लाख रुपया एक पंचायत को भी नहीं पूरा हो सकता था। तो इसी तरह जो DDC का मसला है, DDC में इन्होंने गवर्नमेंट ने यूनिक कर दिया 10 करोड़ रुपया पर जिला परिषद जी। अब वो जम्मू ज़िला की हम बात करें, जम्मू ज़िला 21 तहसीलों का ज़िला है, 20 ब्लॉक हैं, 7 सब डिवीज़न है और बहुत बड़ा ज़िला है। लगभग इस वक्त 14-15 लाख की हमारी रूरल आबादी है, 925 के करीब हमारे गांव हैं और यहाँ पर टूरिस्ट, माता वैष्णो देवी का टूरिस्ट भी आता है, अमरनाथ जी का टूरिस्ट भी जहाँ पर आता है और भी बहुत सारी बॉर्डर स्टेट होने की वजह से जहाँ पर लोग आते हैं। आजकल आप देखेंगे 6-7 लाख का तो लेबर, जो बाहर से लेबर है वो भी यहाँ रहती है। तो जो हमारा सिस्टम है उसी से वो भी चल रहे हैं। बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए और साथ ही साथ में डिलिमिटेशन की जो है आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जम्मू में भी 14 परिषद के मेंबर हैं और श्रीनगर ज़िले में भी 14 मेंबर हैं। वहाँ पर 24 पंचायतें हैं टोटल, जहाँ पर 305 पंचायतें हैं, वहाँ पर भी 14 मेंबर हैं, जहाँ पर भी 14 मेंबर हैं।
वहाँ का एक मेंबर जो है उसको 2 गांव हिस्से में आए होंगे। जी मेरे जो जम्मू के जिला परिषद के मेंबर हैं उसको आए होंगे 24 पंचायतें, जी। 20 पंचायतें, तो लगभग 100 गांव। तो इस तरीके से हमें जो बड़ी पार्शलिटी और वेरिएशन जो हमारा है उसको दूर करने की ज़रूरत है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अब जिस तरह से चुनाव की बात करें, टेन्योर ख़त्म हो गया है, तो जिस तरह से हिस्ट्री जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इतिहास हमें देखने को मिलता है कि तवज्जो नहीं दी जाती, चुनावों को लेकर जो है कोई संजीदगी का परिचय नहीं देता। क्या लगता है कि चुनाव जो है निर्धारित समय पर होने चाहिए, होंगे, और इसके लिए क्या एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो चुकी है? देखिए, ऐसा है जैसे हम देखते हैं किसी भी स्टेट के असेंबली का चुनाव, असेंबली का टर्म ख़त्म हो रहा है तो उससे पहले ही असेंबली के चुनावों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से हमारी पंचायतों के अभी 2 साल हो गए, पंचायतें ख़त्म हुए, ब्लॉक समिति ख़त्म हुए। अभी हमारा भी टेन्योर जो है वो 24 फरवरी को ख़त्म हो रहा है इसी साल। तो इसकी तैयारियां अभी 4 महीने 6 महीने पहले शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई तैयारी सरकार की तरफ से हमें दिखाई नहीं देती। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब उसको हेड कर रहे हैं। हमारे बड़े जम्मू कश्मीर के बड़े सीनियर नेता हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, बड़ी कदर है उनकी, हम भी उनकी कदर करते हैं, लेकिन वो पार्टी को हेड कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वा हैं। उन्होंने बयान दे दिया, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप तैयार रहिए, लोकल बॉडी के चुनाव आ रहे हैं, पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी पार्टी ने पंचायतों के चुनाव नहीं कराने हैं जी पंचायतों के चुनाव कराने का जिम्मा सरकार का है। जी जो सरकार में बैठे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनको बोलना चाहिए, उनको कहना चाहिए लोगों को कि आप चुनावों के लिए तैयार रहें, मैं जल्दी पंचायतों के चुनाव कराने जा रहा हूँ। किसी पार्टी ने जहाँ पर चुनाव नहीं कराने हैं, तो चुनावों का जो सिलसिला है वो समय रहते शुरू करना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का पद जो है वो 6 महीने से खाली है, बिल्कुल। उसको नहीं भरा गया। जब हमारा इलेक्शन कमिश्नर का पद ही खाली है, पोस्ट ही खाली है, ऑफिस ही नहीं है, बंद पड़ा है ऑफिस, तो चुनाव कैसे होंगे? बिल्कुल। तो ये एक किस्म का मजाक है पब्लिक के साथ। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी पंचायतों के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, डीडीसी का चुनाव जो है वो मार्च महीने होना चाहिए, और लोकल बॉडी के चुनाव भी होने चाहिए। आखिर में सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि चुनावों से पहले क्या अमेंडमेंट जो है आप चाहते हैं, ताकि जो बॉडी है वो और सशक्त हो सके और जो कमियां रह गई हैं उसको दुरुस्त किया जा सके? देखिए, ये बड़ी ज़रूरी आपने क्वेश्चन किया है। चुनावों से पहले एक प्रक्रिया होती है कि नज़रसानी की जाए, कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी तो नहीं है, कोई छोटी तो नहीं है, पंचायतों की डिलिमिटेशन, ब्लॉक तो बने हैं, और डीडीसी का जो मैंने पहले भी कहा कि 14-14 यूनिक फ़ैसला किया है कि 14-14 मेंबरी रखे हैं। तो जम्मू ज़िले की अब बात करें तो यहाँ पर 30-35 डबल होने चाहिए। अगर कश्मीर में छोटा ज़िला है श्रीनगर, उसे कम कर दो, और डिलिमिटेशन होनी चाहिए, और उसके हिसाब से ही फंडिंग भी होनी चाहिए, और उसी के हिसाब से चुनाव भी होने चाहिए। बिना डिलिमिटेशन के, बिना नज़रसानी के अगर चुनाव कराएंगे तो वो चुनाव बेईमानी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से हम अगर 3 टियर सिस्टम की बात करें तो हमारी सरकारों ने जो है पीठ थपथपाई थी, हालांकि ये एक सराहनीय कदम था, लेकिन अब वक्त आ गया कि सरकार को जो है मंथन करना चाहिए, क्योंकि एक टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और चुनाव जो है अब इसकी मांग भी उठ रही है, और टाइमली जो है चुनाव भी होने चाहिए। डेमोक्रेटिक सेटअप की जो है ये ज़रूरत भी होती है, लेकिन उससे पहले जो है एक पूरी एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है कि जो कमियां रह गई हैं, जो गैप रह गए हैं, और जिस तरह से इसको प्रमोट किया जाए, जिस तरह से इसको सशक्त किया जाए, इस पर जो है हमारी सरकार को कदम उठाने चाहिए। क्योंकि चुनाव होगा, हमारे बॉडीज़, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो चुनकर आएंगे, और इन रिप्रेजेंटेटिव से जो है आम जनता को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन ये उनके एक्सपेक्टेशंस पर इसलिए
खरा नहीं उतर पाते, क्योंकि इनके अधिकार जो है वो लिमिटेड होते हैं, इनकी पावर्स लिमिटेड होती हैं और इनके हाथ कहीं ना कहीं जो है वो बंधे होते हैं। इसीलिए फंड्स की बात करें, फंड्स को जो है बढ़ाना चाहिए, डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज करनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो है इस पूरी बॉडी को जो है सशक्त बनाने में हमारी सरकार को जो है प्रयास करने चाहिए और टाइमली चुनाव यहाँ पर कंडक्ट करवाने चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेल्शियर न्यूज़।